अब हम पाइथन के अंदर फाइल्स के अंदर किस तरह राइट कर सकते हैं ये सीखेंगे। हम एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर अपेंड करना सीखेंगे और एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर हम ओवरराइड करना सीखेंगे और हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर राइट करना सीखेंगे। ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 लाइन ऑफ कोड है, इनका क्या मकसद है। मैंने एक फाइल को ओपन किया है और उसका जो मोड है वो मैंने रीड रखा है और उस फाइल को मैंने रीड किया है और जो मैंने 3rd लाइन ऑफ कोड लिखा है उसके अंदर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है। अब मैं इस फाइल को रन करता हूं तो वो सिंपली फाइल के अंदर जो भी डाटा होगा उसको रीड करके हमें कंसोल पे शो करवा देगा। ये देखें फ्रेंड्स की फाइल के अंदर जो डाटा था वो हमारे सामने आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इस लाइन के बाद एक और डाटा आए, मतलब एक और फ्रेंड की इंफॉर्मेशन आए, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। मैं अगेन अपनी पाइथन की फाइल के अंदर जाता हूं। अब जो हम यहाँ पे मोड सिलेक्ट करेंगे वो अपेंड का करेंगे। अपेंड का जो मतलब होता है एट द एंड ऑफ द फाइल आपका डाटा जो है वहां पे राइट होता है। तो यहाँ पे जो मोड होगा अब आर की जगह अपेंड होगा और अब इसको रेज कर देते हैं और यहाँ पे मैं फ्रेंड लिस्ट डॉट राइट का हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, इसको कॉल करता हूं और यहाँ पे मैं जो इंफॉर्मेशन लिखूंगा वो हमारी एट द एंड ऑफ द फाइल वो अपेंड हो जाएगी। तो ये मेरे फ्रेंड का नाम है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये जो मैंने डाटा यहाँ पे दिया है एट द एंड ऑफ द फाइल वो ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा। तो उसको अब शो भी करवा देते हैं। फ्रेंड लिस्ट इज इक्वल टू ओपन और यहाँ पे मैं फाइल का नाम और यहाँ पे मैं अगेन जो मोड है वो आर सिलेक्ट करूंगा, मतलब रीड करना चाहता हूं मैं। प्रिंट फ्रेंड लिस्ट डॉट रीड और यहाँ पे मैं फाइल क्लोज कर देता हूं, डॉट क्लोज। और अब मैं इसको रन करता हूं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एंट्री है वो यहाँ पे अभी तक नहीं आई। जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूंगा ये वाली जो एंट्री है वो ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द फाइल अपेंड हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास जो कासिम जमील है एट द एंड ऑफ द फाइल अपेंड हो गया। यहाँ पे आप देखें। अब अगर अगेन मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो अगेन अपेंड कर देगा। तो ये देखें अगेन उसने अपेंड कर दिया। मैं जितनी दफा ये प्रोग्राम रन करूंगा ये उतनी दफा इस डाटा को अपेंड कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये उसी लाइन के अंदर इसको अपेंड कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इसके स्टार्टिंग में \n, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये न्यू लाइन के लिए होती है। तो अब अगर मैं अगेन इसको रन करता हूं तो वो इस दफा अपेंड इसके नेक्स्ट नहीं करेगा, इसके नीचे करेगा, नेक्स्ट लाइन में करेगा, न्यू लाइन में। तो अब मैं इसको रन कर रहा हूं तो ये देखें अब इस दफा जो अपेंड हुआ है वो नेक्स्ट लाइन में हुआ है। अब जो हम काम सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि हम किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर हम ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब एक हम न्यू डाटा लेके आ सकते हैं, जो प्रीवियस वन है वो सारा रेज हो जाएगा। तो हम किस तरह कर सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो फ्रेंड्स की फाइल है उसके अंदर हमारे पास कितना ज्यादा डाटा है। अगर हम इसको ओवरराइड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जस्ट सिंपल यहां से ए रेज करके W लिखेंगे कि हम यहाँ पे राइट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे मैं न्यू डाटा लिख देता हूं। तो देखिएगा कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो ओवरराइड हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला जो डाटा मैंने लिखा है वो वहां पे ओवरराइड हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें हमारे पास जो न्यू डाटा है वो यहाँ पे आ गया, जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो ओवरराइड हो गई है। इस तरह आप किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइड कर सकते हैं। आप जो हम काम सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि हम न्यू फाइल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं रेज कर देता हूं और यहाँ पे मैं जो मोड है वो चेंज कर देता हूं। यहाँ पे हमें X लिखना पड़ेगा कि हम क्रिएट मोड में है और यहाँ पे मैं जो फाइल का नेम है वो चेंज कर देता हूं। यहाँ पे मैं friends2.txt लिख देता हूं और अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें पहले हमारे पास एक फाइल थी friends.txt, अब हमारे पास दूसरी फाइल भी आ गई friends2.txt।
इस तरह आप जस्ट क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, और उसके बाद आप इसका मोड चेंज करके इसको राइट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप फाइल्स के साथ करना चाह रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फ्रेंड्स लिस्ट डॉट इसको राइट करता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं दिस इज द न्यू फाइल। फाइल को क्लोज कर देता हूं, डॉट क्लोज। अब मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखें मैंने friends2.txt फाइल ओपन की है और ये उसके अंदर राइट हो गया। ये मैंने जस्ट आपको सिंपल बताया कि हम फाइल्स को हैंडल किस तरह कर सकते हैं पाइथन के अंदर, उनको हम रीड किस तरह कर सकते हैं, उनको राइट किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन के अंदर आप फाइल्स को बहुत तरीकों से हैंडल कर सकते हैं। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फाइल हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।